हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यूज क्विज। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन तो आप सोच के चलिए आने ही आने हैं। तो कम से कम इस चैप्टर से आप 8 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। और चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस समझना है ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया होगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कुछ कुछ। चलिए, इट्स अ branch of physical chemistry which deals with interconversion of electrical and chemical energy। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किससे डील करे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। जिस सेल में ये रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? Electrochemical cell, the apparatus in which this conversion is done is called electrochemical cell। देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं दो सेल में अलग अलग करके आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फर्स्ट सेल कौन सा है? गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। सेकेंड कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसका रिवर्स किस में हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, देखिए अब कैसे याद रहेगा? आई नो कंफ्यूजिंग है। किसमें कौन कन्वर्ट हो रहा है? देखिए, गैल्वेनिक में केमिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइटिक, तो बचा हुआ केमिकल गैल्वेनिक में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इस सेल में रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जाना कैसी रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस। और यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी मैं इसका भी मतलब आपको बताती हूँ कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब होता क्या है। स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप स्टार्ट हो जाए, अपने आप पूरी प्रोसेस हो जाए, एंड हो जाए। पर इसमें ऐसा नहीं होता। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा? जो खुद स्टार्ट हो जाए, जो खुद ही हो, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवानी है। या क्या हो, हम थोड़ी सी स्टार्टिंग कर दें, प्रोवाइड्स इनिशिएशन। लेकिन इसमें रिएक्शन अपने आप स्टार्ट अब नहीं होती। प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोसेस तो कहाँ ही होगी, एंड कहाँ होगी? मतलब हमें इससे होल रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन खत्म होगी। पर इसमें क्या है, अगर स्टार्ट या तो खुद हो जाए, या हम इसमें थोड़ी सी स्टार्ट करवा कर पूरी प्रोसेस से खुद होगी, खुद ही एंड हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? अब देखिए, स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी जीरो से कम होता है, और इसमें डेल्टा जी जीरो से बड़ा होता है। डेल्टा जी से छोटा मतलब जीरो से छोटा मीन्स नेगेटिव, और जीरो से मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, अभी आगे आपको पता चलेगा कि डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होता है, डेल्टा जी पॉजिटिव क्यों होता है। और अभी के लिए आप याद रखिए कि स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, ये समझ में आया आपको ये डिफरेंस? अब कुछ वर्ड्स हैं, आप इस चैप्टर के लिए समझ लीजिए, आगे चलकर आपको इजी होगा। एनोड एंड कैथोड, इन दोनों का मीनिंग मुझे पता है, आपने समझाई। आपको मतलब आपको पता है कि एनोड कैथोड क्या होता है। देखिए, दोनों पे ही एनोड पर, एनोड मतलब ये रट लीजिए, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड मतलब रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा दोनों पे, एनोड पे, और कैथोड पे दोनों में क्या होगा? रिडक्शन। बस डिफरेंस क्या रहता है कि
यहाँ पे इसको हम नेगेटिव मानते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक में हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। कैथोड को हम गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव मानते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही क्यों भी कि यहाँ पे नेगेटिव लिया यहाँ पे पॉजिटिव लिया, बस लेते हैं। ठीक है, एनोड कैथोड आपको समझ में आया। अब जरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लीजिए क्या होता है। देखिए, जैसे आपको पता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। रिडक्शन में रिवर्स हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो ऑक्सीजन रिमूव होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन की दूसरी हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना मीन्स ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना मतलब रिडक्शन। देखिए, इसको ना हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, ऑक्सीडेशन में चार्ज इंक्रीज होता है। ये पहचानने की एक ट्रिक सी है कि आप पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, चार्ज डिक्रीजेस। समझ में आया आपको? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जैसे मैं कह दूं ऑक्साइड से गैसियस फॉर्म में जाना और गैसियस फॉर्म से ऑक्साइड की फॉर्म में जाना। देखिए, यहाँ पे 2 नेगेटिव से जा रहा है, 0 से नेगेटिव जा रहा है, तो मतलब चार्ज इंक्रीज हुआ। नेगेटिव से 0 जाना, 0 से नेगेटिव जाना, चार्ज डिक्रीज हुआ। मीन्स चार्ज का इंक्रीज होना क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चार्ज का डिक्रीज होना क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होता है, substance which allow electric current to flow through them। वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें चार्ज होता है। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। देखिए, कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, आयोनिक कंडक्टर। आयोनिक कंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज किसकी वजह से फ्लो हो रहा होता है, आयंस की वजह से। अब जरा इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। आपको मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। फर्स्ट कौन सा था, मेटेलिक। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है। तो चार्ज कैरियर कौन होंगे हमारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें चार्ज कैरियर कौन होंगे हमारे, फ्री आयंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंज। इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, पर इसमें होता है। तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा, विथ केमिकल चेंज। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगी ना, बट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। कर्नल्स क्या होता है, पूरा एटम, बस किसको छोड़ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, बस कौन से इलेक्ट्रॉन छोड़ के, वैलेंस शेल के। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें रेजिस्टेंस देखिए, चार्ज जब आयंस की वजह से हो रहा था, तो रेजिस्टेंस भी किसकी वजह से होगी, आयंस की वजह से। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। देखिए, जितना ज़्यादा
आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो उतनी ही रेजिस्टेंस कम हो ज़्यादा होगी। तो अगर रेजिस्टेंस को हमें कम रखना है तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन। जितना ज़्यादा मीडियम लिक्विड फॉर्म में ना हो कि गाढ़ा होगा ना, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। आप खुद ही सोचिए, एक पूरा लाइक पानी जैसा मीडियम है और एक मैं मान लूँ ऑयल है, तो किसमें चलना ईजी होगा? पानी में। तो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और जितना आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, पर इसमें होता है। फिफ्थ वन इज, इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ये आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है आगे। और इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इन्वर्स हो जाती है, मीन्स घटती है, ठीक है। अगला हमारा क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर इन लॉ को फॉलो नहीं करते, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इन लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। इसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री आयंस। जब इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज, तो रेजिस्टेंस भी उसी की वजह से होगी, बस किसको छोड़ के? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आयंस की वजह से चार्ज है तो रेजिस्टेंस भी उन्हीं की वजह से। जितना ज़्यादा वो पास होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितना ज़्यादा मीडियम विस्कस होगा, विस्कस मतलब गाढ़ा, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिना किसी केमिकल चेंज के जाता है, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। और यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है। यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर इनको फॉलो नहीं करते, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फॉलो करते हैं। आपको इतना समझ में आया? कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को उठाते हैं यहाँ से और इसका एक अलग से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या? जो इलेक्ट्रिक करंट किसकी फॉर्म में, किसकी वजह से फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट? आयंस की वजह से। तो ये कौन से सब्सटेंस हुए विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयंस? substances which conduct electric current through ions. Substance which conduct electric current through ions in aqueous solution or in molten state are called electrolytic conductors. हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। वो सब्सटेंस जिसमें करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? आयंस की वजह से। या तो एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्वस आपको पता है ना क्या होता है? पानी, लाइक पानी वाले सॉल्यूशन, जैसे अगर पानी सॉल्वेंट है तो हम उस सॉल्यूशन को एक्वस बोल देते हैं। या कैसी फॉर्म में हो? मोल्टन स्टेट में, तो उन कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग electrolyte and second one is weak electrolyte। देखिए, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग में क्या होते हैं? इसमें पहले मैं जरा आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? अभी इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक आगे चलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड्स का ब्रेक होना अपने एलिमेंट्स में। किसका? आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रिक आयनिक कंपाउंड का एलिमेंट्स में ब्रेक होना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है।
तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ इसको 100% डिसोसिएटेड। और वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड नहीं होते, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉट 100% डिसोसिएटेड। ठीक है, अभी आप चिंता मत कीजिए, आपको समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब 100% डिसोसिएटेड और वीक मतलब नॉट 100% डिसोसिएटेड। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 होता है, और जबकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा लेस देन 1 होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो 1 से कम होता है, इसमें 100 100 बाय 100। आई होप आपको समझ में आया होगा।